वेलकम टू फिजिक्स विद के लाल खत्री। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। इसके कुछ पैरामीटर जो हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। तो अब उसकी जो है हमारे पास नेक्स्ट जो पैरामीटर था एंगुलर वेलोसिटी, उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो बेसिकली हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो इसी के ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे फर्स्ट ईयर का। तो फर्दर जो इसी के नेक्स्ट चैप्टर जो हमें ये जो था, इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस किए। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया था। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने कल बताया था कि राइट हैंड रूल जो है हम यूज करते हैं टू फाइंड द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जो यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर है। पर ये जो हमारे पास जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जिसका जो डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सल वेक्टर कहा जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली वेक्टर है, पर कौन सा वेक्टर है, क्योंकि एंगुलर मोशन के अंदर जो है जिसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये बॉडी है जो रोटेट कर रही है, इसका जो डायरेक्शन का है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट पे ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एक्सल वेक्टर कहा जाता है। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेंगे। तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर जो अभी ये जो राइट हैंड रूल, इसके लिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, जिसको थंब जो हमारे पास किसका, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करता है। और जो हमारे पास है ये फिंगर्स जो हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर हमारे पास जो रोटेशन है वो अगर हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब यहाँ पर जो रोटेशन है उसमें जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो आप क्या करोगे, जो फिंगर है वो डायरेक्शन और रोटेशन के साथ रखोगे, और यहाँ से जो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी, ये वाली पॉइंट है जो अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। जब अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसकी अपवर्ड है, अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, थंब जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि रोटेशन जो है कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है हम फाइंड आउट करते हैं। तो मतलब ये जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें पता चलता है। तो मतलब राइट हैंड रूल जो यूज किया था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो आपके पास मतलब डायरेक्शन जो होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एंड इन द राइट हैंड रूल जो यूज किया था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फर्दर डिटेल के अंदर हमने इसको फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फॉर न्यू अपडेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद के लाल खत्री। और फर्दर हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है। पहले हमने डिस्कस किया है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हमारे पास मोशन जो लीनियर मोशन होती थी, तो वहां पर हम क्या करते थे, हम जो स्टडी करते थे एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है। यहाँ पर जो वेलोसिटी कौन सी है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है, तो यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जब लीनियर मोशन में क्या था, जब वेलोसिटी में चेंज आ रही थी तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। अब यहाँ पर जो चेंज आ रही है वो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है,
तो आपके पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी उसको वो कौन सी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, दैट इंडिकेट बाय अल्फा। इसको किसके साथ इंडिकेट करते हैं, अल्फा। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन इंडिकेट बाय अल्फा। तो सिंपली हम इसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर velocity. The rate of change in angular velocity is known as angular acceleration. जब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इन्हें रोटेशनल मोशन, जो रोटेशनल मोशन हो रही है तो इसमें क्या है, जब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो मोशन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब ये इस मोशन में क्या है, रोटेशनल मोशन है, और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा के साथ इंडिकेट करते हैं, ये क्या होता है, डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाय टाइम। तो ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा, चेंज इन ओमेगा तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, फाइनल हो एंगुलर वेलोसिटी से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस करेंगे, डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगी। फर्दर हमारे पास का यूनिट क्या है, तो यूनिट हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी का, कल हमने डिस्कस किया था, होता रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, टाइम का आएगा सेकेंड, तो इसको ऊपर लेके जाके डिवाइड कर देंगे, तो रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड था, और यहाँ पर क्या 1/सेकेंड हो जाएगा, तो ये यूनिट हो जाएगा हमारे पास रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का जाता है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला यूज किया जाता है टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसी तरह से अगर हमारे पास कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, जैसे अभी यहाँ पर ये जो डायग्राम दी हुई है इसमें देखें, जैसे हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर, एक्सेल वेक्टर है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो एक्सेल वेक्टर, उस वेक्टर को कहा जाता है जिसका डायरेक्शन जो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया जाए। तो अब यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जो होगा हमारे पास क्या, एक्सेल वेक्टर जिसका डायरेक्शन जो हम कहाँ से लेते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर हमारे पास क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है बॉडी, तो उसका जो डायरेक्शन ओमेगा कहाँ, ऊपर है, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ रोटेशन अगर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हो, यहाँ पर एक बात है ये, अगर बॉडी जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, अगर नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, ओमेगा और अल्फा दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में ही होंगे। पर जब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहे हो, तो हमारे पास ओमेगा और अल्फा दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो आपके पास थंब जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर यहीं पर एंगुलर वेलोसिटी बार बार नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रही है पर सेकेंड, तो मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रही है। जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगी तो आपके पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे कह लें कि ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, और इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, अगर नंबर ऑफ रोटेशन हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो रहे हो, तो नंबर ऑफ रोटेशन अगर डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, अगर नंबर ऑफ रोटेशन जो क्या हो, डिक्रीज हो रहे हो, तो देन क्या होगा, ओमेगा एंड अल्फा, ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर एंटी पैरेलल, दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है नेगेटिव में जाती है।
तो इसी वजह से ओमेगा और अल्फा जो होंगे एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि वहां पर एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यू डिक्रीज होगी तो वहां पर आपके पास जो है ओमेगा एंड अल्फा जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। पर रोटेशन जो है बॉडी एंटी क्लॉकवाइज ही कर रही है, पर रोटेशन डिक्रीज हो रहे होंगे, तो वहां पर आपके पास अल्फा और ओमेगा क्या होंगे, एंटी पैरेलल। मतलब आपके पास ओमेगा डायरेक्शन ऊपर होगा, और जो आपके पास है अल्फा, अल्फा का जो डायरेक्शन आपके पास जो है, और जो ओमेगा डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, अगर हमारे पास बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके बाद फर्दर हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसी के अंदर एक पॉइंट डिस्कस की हुई है, मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम किसी बॉडी की एक्सलेशन कैलकुलेट करते हैं, कौन सी, एंगुलर, तो उसको हम कहते हैं, उसमें जो टाइम होता है दैट टाइम अप्रोच टू जीरो, ये टाइम हम क्या कहते हैं, अप्रोच टू जीरो कंसीडर किया जाता है, अप्रोच टू जीरो। लिमिट के सेंस में लेते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो अल्फा इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जब उसकी एक्सलेशन कैलकुलेट की जाती है तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलेशन कहा जाता है। रेट एट द चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर एक्सलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सलेशन विथ टाइम। तो यहाँ पर जो आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी आना चाहिए, ये बुक के अंदर यहाँ पर मिस्टेक है। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलेशन का मतलब क्या है, कि टाइम के अंदर जो है एंगुलर वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल इंटरवल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये भी कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, इसमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगी किसी इंस्टेंट के ऊपर, तभी हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये कंडीशन है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम उसकी एक्सेलरेशन को जो फाइंड करते हैं, तो उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब ये जो हमारे पास पैरामीटर थे, ये कौन से, रोटेशनल पैरामीटर थे, मतलब जब कोई बॉडी एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही होती है तभी। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे, अब जो रोटेशनल पैरामीटर उनका जो रिलेशन है लीनियर पैरामीटर के साथ, क्या रिलेशन है, उसके बारे में हमें फर्दर यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है, यहाँ पर हमें डिस्कस करना है द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल। मतलब लीनियर वेरिएबल कौन से थे हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डी यूज करते थे, या फिर हमारे पास एस यूज करते थे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। और हमारे पास जो है वेलोसिटी के लिए हम वी यूज करते थे। ये कौन से मोशन है बेटा, लीनियर मोशन के अंदर। और वी फॉर वेलोसिटी थी, और ए फॉर क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन। तो ये जो पैरामीटर जो है हमारे पास लीनियर पैरामीटर है। तो इसी चीज़ को हमें फर्दर यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अभी एंगुलर पैरामीटर कौन से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा है। थीटा जो कौन सा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बराबर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या, एस अपान आर, जो यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन। तो वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एस के फॉर्म में लिया है तो एस भी ले सकते हैं, डी के फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, कि एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा इज इक्वल टू, वो हमारे पास चेंज इन थीटा अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर
द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास दो तरह की इक्वेशन आ गई। तो फर्दर यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा कि ओमेगा जो है, ओमेगा हमारे पास क्या है, थीटा अपॉन टाइम के इक्वल है। ओमेगा किसके इक्वल है हमारे पास, थीटा अपॉन टाइम, जैसे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है। थीटा थीटा जो बराबर हमारे पास एस अपॉन आर। तो इसी चीज़ को फर्दर देखें तो आपके पास हम क्या कहते हैं, दोनों साइड से ये जो बुक की डेरिएशन यही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। आर दोनों साइड से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मतलब सिंपली यहाँ पर ये क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपन टाइम है। तो हमारे पास थीटा जो बराबर लिए दैट इज इक्वल टू एस अपन आर, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्किल। तो आर्क लेंथ जो हमारे पास एस अपन आर का जो रेशियो है, नीचे हमारे पास क्या है, टाइम है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ओमेगा इज इक्वल टू एस अपन आर अपन टी। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड से आर को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। इधर भी आर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भी आर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है मैथमेटिकली। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एस अपन आर अपन टी। इसी चीज़ को फर्दर अगर देखें तो हमारे पास ये चीज़ जो है, अब ओमेगा आर तो सिंपल ओमेगा आर आ गया। पर यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, एस ओवर टी। आर आर में क्या होगा हमारे पास, कैंसल। क्योंकि ये जो आपके पास इसी चीज़ को अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो आपके पास ये जो इक्वेशन जो हो जाएगी, एस अपन आर सिंपल था, टी के नीचे वन अपन टी है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वन अपन टी इंटू आर हो जाएगा। तो आर आर में कैंसिल, तो ये जो हमारे पास एस आवर टी बन जाएगा। और एस आवर टी हमारे पास किसके बराबर है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है वो आर ओमेगा के बराबर है। तो जो ओमेगा वी टी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, बेसिकली सर्कल के अंदर उस लीनियर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलेगी, दैट द लीनियर वेलोसिटी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज, मतलब सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसी लीनियर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। जैसे ये सर्कल है हमारे पास, अब सर्कल के अंदर ये हमारे पास उसका सेंटर है, ये सर्कल का क्या सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट है। और यहाँ से लेके ओ पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस इसको हम कहते हैं रेडियस। अब ये पॉइंट जब ये पार्टिकल यहाँ पर रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के दौरान इसकी जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, दैट वेलोसिटी नोन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। मतलब सर्कल के अंदर जब किसी पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें, पार्टिकल मूव करके इधर आएगा तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी, पार्टिकल मूव करके इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी। हर पॉइंट पे क्या बनाएंगे, दैट मेक ए टेंजेंट। तो जो पॉइंट सर्कल को टच कर रही होती है, वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगी कि ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी, लीनियर वेलोसिटी है, एक सर्कुलर मोशन के बराबर है, आर इंटू ओमेगा। तो आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, रेडियस को, ओमेगा जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम इसकी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो द वेलोसिटी विद टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर सर्कल के साथ टेंजेंट बना रही है तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। और टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं वीटी के साथ। अब इसमें जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है उस पर आर जो रेडियस है और ओमेगा जो क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी चीज़ को फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, दोनों साइड से v इजिकल आर ओमेगा है, तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे। आर जो कांस्टेंट, आर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टाइम, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी जो बराबर एक्सलेशन के बराबर है। और आर सेम आ गया, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो बेसिकली है वो हमारे पास, तो हमारे पास जो है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एक्सलेशन के बराबर है। एंड ओमेगा टी जो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास बेसिकली एंगुलर एक्सलेशन है। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा हो गया। तो यहाँ पर जो है ए जो लीनियर एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन कहा जाता है। लीनियर एक्सलेशन जब किसी सर्कल के अंदर जो एंगल होगी उसकी टेंजेंट बनाएगी तो उसको टेंजेंशियल एक्सलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आई हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू, ए टी मतलब फार्मूला जो यूज करते हैं, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। आर जो रेडियस है और अल्फा जो हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सलेशन है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर इंटू अल्फा।
तो ये मिल जाएगा हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ें वेक्टर है, उस चीज़ को बाद में हम डिस्कस करेंगे। आर अल्फा दोनों वेक्टर है और इसके रिजल्टेंट जो मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा। यहाँ पर ओमेगा भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है। आर यहाँ पर कौन सा पोजीशन वेक्टर है, और वी टी भी जो है टेंजेंशियल इलास्टिक वेक्टर क्वांटिटी। तो इनकी प्रोडक्ट है, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं रिजल्ट में वेक्टर मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमने रिलेशन देखा लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पर हमने रिलेशन देखा एंगुलर वेलोसिटी का साथ और लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सलेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग फिजिक्स विद केएल खत्री। थैंक यू।